ए शांत हो जाओ। ए क्या बात कर रहे हो आप? चलिए सरफेस केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया था ना। चलो पी ब्लॉक पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और भी आ रहे हैं पीछे? हो गया? बात उठ कर लो, शांत हो जाओ 2 मिनट। हो गया बात? चलो यार, पी ब्लॉक तो आप लोग 11th में भी पढ़े होंगे, है ना? मारेंगे भाई। देखो ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक हमारा क्या होता है, ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। ग्रुप 13 और ग्रुप 14 को आप लोग कहाँ पढ़ लिए होंगे? 11th में, ठीक है। बोरॉन फैमिली और कार्बन फैमिली को आप लोग 11th में पढ़े होंगे, ठीक है। ग्रुप 13 क्या होता है? बोरॉन फैमिली। और ग्रुप 14 क्या होता है? कार्बन फैमिली, ठीक। तो इन दोनों को हमें इधर नहीं पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है? 15 से लेकर 18 तक ग्रुप, ठीक। नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है। समझे? तो हम आज लोग आज क्या पढ़ेंगे? ग्रुप 15 को पढ़ेंगे, नाइट्रोजन फैमिली को। ग्रुप 15 क्या है हमारा? नाइट्रोजन फैमिली, ठीक। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जितने भी ब्लॉक केमिस्ट्री पूरी है आपका, पी ब्लॉक, बी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, उसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, ठीक है। एनसीईआरटी एकदम मस्ट है। किसी किताब को मत पढ़िएगा, एनसीईआरटी पढ़ के जरूर जाइएगा, ठीक। किसी भी एग्जाम में जाइए, ब्लॉक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी एकदम जरूरी होता है, ठीक है। तो देखो नाइट्रोजन फैमिली के बारे में अगर हम पढ़ें आज, तो ग्रुप 15 में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है, आर्सेनिक होता है, एंटीमनी और बिस्मथ, ये होता है, ठीक है। जिसमें से क्या होते हैं कि ये स्टार्टिंग के दो जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं यार? नॉन मेटल होते हैं। क्या होते हैं बालक? नॉन मेटल। ये जो दोनों होते हैं वो क्या होते हैं? मेटलाइट्स होते हैं। और ये हमारा क्या होता है? मेटल होता है। बिस्मथ क्या होता है? मेटल होता है, ठीक। ठीक है। अब देखो यार, इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? जनरल प्रॉपर्टीज। तो ये हो गया, मिटाया इसको, जल्दी लिखो। आ जाओ आ जाओ। अच्छा, ये जो नाइट्रोजन फैमिली वाले होते हैं ना, इनको क्या बोला जाता है? निकोजेंस भी बोला जाता है, समझ रहे हो? क्या बोला जाता है? निकोजेंस। जैसे हैलाइड होते हैं यार, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सबको क्या बोला जाता है? हाइड्रोजन्स बोला जाता है। वैसे ही इनको क्या बोला जाता है? निकोजेंस, ठीक है। पी क्या होता है? साइलेंट होता है। साला हम ही को साइलेंट कर दिया है, ठीक बेटा। हाँ भाई, सो के ही आ जाते होगा, उनको पता ही नहीं वो बैग में क्या रखे हैं क्या नहीं रखे हैं।
कॉपी है इसकी, नहीं मिल रही, देखो कॉपी दिखा यार, बहुत बढ़िया कॉपी रखा है, देखे, अरे दिखा, ये देखो इसकी कॉपी है, देख रहे हो, ये छोटे भाई का लेके आए हो। तो इस स्कूल की कॉपी है, इस पे चेक किया हुआ है। साला बिजनेसमैन बनेगा, स्कूल की कॉपी अब तक चला रहा है। चलिए देखिए, तो सबसे पहला पॉइंट अगर हम बात करें किसकी, अकरेंस की, ठीक है, किसकी बात करें, अकरेंस की अगर बात किया जाए, तो जो हमारा नाइट्रोजन होता है वो क्या होता है, नेचुरल फॉर्म में N2 के फॉर्म में अकर करता है। बहुत सारे फॉर्म होते हैं इसके, लेकिन जो हमारा नेचुरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, नाइट्रोजन का N2, यानी कि किस फॉर्म में होता है, गैस के फॉर्म में होता है, ठीक, किसके फॉर्म में होता है, गैस के फॉर्म में होता है, ठीक। अगर बात करें दूसरा एलिमेंट क्या है, फास्फोरस, ठीक, तो फास्फोरस क्या होता है, P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये सॉलिड होता है, क्या होता है, सॉलिड, और ये व्हाइट कलर का होता है, किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है, ठीक, हाँ व्हाइट होता है यार, फास्फोरस तीन ही कलर का होता है, ये व्हाइट, रेड और ब्लैक, क्या ही पढ़ के आते हो, ठीक है। अच्छा अगर बात किया जाए ये गैस के फॉर्म में क्यों होता है, ये सॉलिड के फॉर्म में क्यों होता है, ऐसे ऐसे नीचे अगर आप जाएंगे तो नाइट्रोजन ही केवल गैस के फॉर्म में होता है, उसके बाद सारे के सारे क्या होता है, सॉलिड के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन के अंदर क्या होता है, अगर हम बात करें किसकी, नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का साइज क्या होता है, स्मॉल होता है, क्या होता है, स्मॉल साइज। स्मॉल साइज की वजह से इसमें क्या होता है, मोर ओवरलैपिंग होती है, क्या ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, ठीक है, क्या होती है ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और वो ओवरलैपिंग कौन सा होता है, पी पाई ओवरलैपिंग, कौन सा होता है, पी पाई ओवरलैपिंग, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग में आप लोग पढ़ गए होंगे, केमिकल बॉन्डिंग में आप लोग पढ़ के आए होंगे इस पी पाई ओवरलैपिंग के बारे में, ठीक, असो मत बताएंगे नहीं, ठीक। तो नाइट्रोजन के अंदर क्या होता है, इसका साइज छोटा होता है, साइज छोटा होगा तो ये ओवरलैपिंग किसकी होती है, ऑर्बिटल्स की होती है, किसकी होती है, ऑर्बिटल्स की। तो साइज छोटा होने की वजह से ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, नजदीक होते हैं, और पूरा का पूरा क्या हो जाता है, मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है। उस ओवरलैपिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, पी पाई ओवरलैपिंग बोलते हैं। इसीलिए नाइट्रोजन क्या करता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ठीक, नाइट्रोजन क्या करता है, ट्रिपल बॉन्ड। दो नाइट्रोजन क्या करेंगे आपस में, मैक्सिमम ओवरलैपिंग करके क्या कर लेंगे, मैक्सिमम बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। चलिए नोट करिए, आ जाओ बारे रईच नहीं है, वहां जाओ ये दो लोग बनाए, दो लोग किधर बैठे हैं, आप बैठ जाओ, हो गया, अभी को और कोई नहीं जा रहा है ना, हाँ हो गया, हाँ क्या बचा हुआ, सब तो हो ही गया यार। अरे घर पे पढ़ा करो, क्रैश कोर्स ऐसे ही चलता है, ठीक है। ये ओवरलैपिंग होता है, ठीक, नहीं समझा नहीं देंगे, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लो, ये इतना आसान नहीं है, तुरंत क्लास चला जाएगा इसमें, इसका। अरे पहला पॉइंट ही है भाई, नाइट्रोजन फैमिली हम लोग पढ़ रहे हैं, नाइट्रोजन फैमिली में क्या क्या होते हैं, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ होता है, ठीक है।
लिख लो इधर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ये दोनों क्या होते हैं यार? नॉन मेटल होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? मेटलाइट्स। और ये क्या होता है? मेटल होता है। ठीक। अब नाइट्रोजन क्या होता है यार? नाइट्रोजन का अक्रेंस क्या होता है? यहां से पढ़ लो। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे। नहीं, ज्यादा ओवरलैपिंग की वजह से गैस नहीं होता है। गैस क्यों होता है ये अभी बताएंगे। ठीक है, गैस क्यों होता है ये अब बताएंगे। हो गया। अभी ये हम नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं भाई। ये नाइट्रोजन का जो नेचुरल एक मॉलिक्यूल होता है, N2 के फॉर्म में पाया जाता है, उसकी बात कर रहे हैं। एक मॉलिक्यूल से तुम बता नहीं सकते कि ये सॉलिड है कि गैस है। कई सारे जब आएंगे तब पता चलेगा ना। हो गया, जल्दी लिखो जल्दी। ट्रिपल बॉन्ड। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ये पी पाई पी पर ऐसे कहाँ देख रहे हो? पढ़ के नहीं आया होगा तुम लोग। क्या केमिकल बॉन्डिंग हट गया था? ये बीच का पोर्शन है, कह रहे हो कि हट गया है? अरे केमिकल बॉन्डिंग में ये बीच में आता है। ठीक है, चैप्टर के बीच में ओवरलैपिंग का एक पोर्शन है और वो रिड्यूस्ड नहीं था। ठीक, अरे हाइब्रिडाइजेशन के बाद आता है भाई ये। नहीं, ऐसा थोड़ी होगा। चलिए तो इसको लास्ट में बताएंगे। ठीक, अभी अभी चैप्टर कंप्लीट होने दीजिए, लास्ट में बताएंगे। इसको स्टार करके कहीं नोट कर ले। अब देखो यार, नाइट्रोजन क्या होता है? N2 के फॉर्म में N2 के फॉर्म में गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें दो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, तो इनके बीच में क्या होता है? वीक वंडरवॉल फोर्स होता है। क्या होता है? वीक वंडरवॉल फोर्स होता है। ठीक, इसी की वजह से ये क्या होता है? गैसियस स्टेट में होता है। और ये वंडरवॉल फोर्स जो होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लंदन डिस्पर्सन फोर्स। लंदन डिस्पर्सन फोर्स। ठीक है, क्या होता है? लंदन डिस्पर्सन फोर्स। ठीक, चलिए नोट करिए इसको। और वो जाके बोरॉन और कार्बन ठंडी पढ़ लेना घर पे, तो आगे आएगा तो फिर मुंह बनाओगे कि 11th में कट गया था और ये हो गया था वो हो गया था। हाँ, अच्छा ये बताइए, हमारे एयर में नाइट्रोजन पाया जाता है? पाया जाता है ना? कितना पाया जाता है? 78%। ठीक है, ये क्या होता है? 78% इन एयर। 78% एयर में पाया जाता है। ठीक, क्या बोलोगे? हो गया? हो गया? अब देखिए, जो हमारा N2 होता है इस फॉर्म में होता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं यार? इसको हम लोग बोलते हैं ऑलमोस्ट इनर्ट गैस। ऑलमोस्ट इनर्ट गैस। ठीक है, क्या बोलते हैं? ऑलमोस्ट इनर्ट गैस। इनर्ट गैस क्या होता है? और जो नोबल गैस क्या होती है? नोबल गैस क्या होती है? क्या इनर्ट गैस और नोबल गैस में क्या अंतर है? हाँ, दोनों सेम होता है। इनर्ट गैस और नोबल गैस में क्या अंतर है? नोबल गैसें कौन कौन सी है?
यही होता है हमारे नोबल गैस। देखो नोबल गैस में और इनर्ट गैस में क्या अंतर है? इनर्ट क्या होता है? एकदम रिएक्टिव नहीं होगा, ठीक है। इनर्ट क्या होता है? नॉन रिएक्टिव। इनर्ट किसको बोलते हैं? जो एकदम रिएक्ट ना करे। नोबल किसको बोला जाता है? लेस रिएक्टिव, जो थोड़ा बहुत क्या कर सकता है? रिएक्टिव हो सकता है, ठीक। ऐसा क्यों बोला गया कि ये जो गैसें थी ना, स्टार्टिंग में इनको क्या बोला जाता था? इनर्ट बोला जाता था, ठीक है। ठीक, लेकिन बाद में देखा गया कि ये जो जेनॉन है ना, ये क्या कर रहा है? कंपाउंड बना रहा है, ठीक। तो ऐसा सोचा गया कि जेनॉन अगर कंपाउंड बना सकता है ऑक्टेट पूरा होने के बाद भी, ये बाकी भी बना सकते हैं, बना सकते हैं। इसीलिए इनको बाद में क्या बोल दिया गया? नोबल गैस बोल दिया गया, ठीक। तो इनका सही नाम क्या है? नोबल गैस। नोबल गैस यानी कि लेस रिएक्टिव। पूरी तरीके से ये रिएक्टिव नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत क्या हो सकता है? रिएक्टिव हो सकता है। समझे कि नहीं समझे? तो इनर्ट में नोबल में यही अंतर होता है। ऐसा मत बोल दो कि दोनों एक ही होता है, ठीक। तो ये भी लिखना है। इसमें क्या लिखना है? इधर इनर्ट लिखा है, उधर नोबल लिखा हुआ है। बातों को याद रखिए। हो गया? क्या देख रहे हो तुम लोग? अपना मोबाइल, तुम दोस्तों बोले ना मोबाइल जमा करो अपना। मोबाइल रहना भी चाहिए। ठीक है, अब देखो यार, इसको ऑलमोस्ट इनर्ट गैस बोला जाता है, इनर्ट गैस नहीं बोला जाता है। यानी कि ये लेस रिएक्टिव होता है। क्या होता है? लेस रिएक्टिव होता है। अच्छा, ये सेंटर में आ जा रहा है, इधर लिखा जा रहा है। इधर लिखेंगे तो ये सेंटर में नहीं आएगा उसके, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है? लेस रिएक्टिव होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? ऑलमोस्ट इनर्ट गैस। इनर्ट गैस नहीं, ऑलमोस्ट इनर्ट गैस, ध्यान रखना, ठीक। अब ये लेस रिएक्टिव क्यों होता है यार? क्योंकि अगर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। तो अगर हम बात करें किसकी? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अच्छा बताइए आप, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होता है? हाँ, बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। तुम बताओ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी नहीं पता? तुम बताओ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होता है? क्या होता है बताओ? तू बता भाई। नहीं पता? तुम बताओ पीछे, बताओ। अरे किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं यार? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। अब ये लेस रिएक्टिव इसलिए होता है क्योंकि रिएक्शन करने के लिए बॉन्ड का टूटना जरूरी है। बॉन्ड टूटेगा तभी तो वो क्या करेगा? नया बॉन्ड बनाएगा, ठीक। तो इसके बीच में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है? सबसे मजबूत होता है एज कंपेयर टू सिंगल एंड डबल बॉन्ड। तो इसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसीलिए ज्यादा जल्दी टूटेगा नहीं। ये जल्दी टूटता नहीं है, इसीलिए क्या होता है? लेस रिएक्टिव होता है। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो नोट कर लीजिए इतना। तो याद रखिएगा, नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पूरे नाइट्रोजन फैमिली में सबसे ज्यादा होती है। आंसर क्या दिया हुआ? काबे तुम ही लोग लगाया था ना, अंदर किधर गया? वही लगाया था 50। ऑप्शन डी सही है। कौन बोल रहा है ऑप्शन डी सही है? ऑप्शन डी सही नहीं है।
ये कहाँ होता है कि ज्यादा होता है फिजिकल से? ज्यादा नहीं होता है। अरे उसमें तो जाके कांस्टेंट हो जाता है यार, थोड़ी देर बाद जाएगा और फिर क्या हो जाता है, ग्राफ कांस्टेंट हो जाता है। ग्राफ कांस्टेंट हो जाएगा तो एनर्जी भी कांस्टेंट हो जाएगी। गूगल वाले गलत बताते हैं, डी लिखा है गलत है, ए वाला सही है। ए 50 वाला जो क्वेश्चन है ना तुम लोगों का, ठीक है। ठीक है, अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है, एलोट्रॉप्स के बारे में देखें। तो नाइट्रोजन के जो एलोट्रॉप्स होते हैं वो कितने एलोट्रॉप्स होते हैं? 2 एलोट्रॉप्स होते हैं नाइट्रोजन के। एलोट्रॉप क्या होता है? एलोट्रॉप क्या होता है, कोई बताएगा? एलोट्रॉप क्या होता है? अरे एलोट्रॉप बता भाई, कार्बन क्या होता है, डायमंड ग्रेफाइट, अलग अलग फॉर्म, ठीक है। जरूरी ये है कि एलिमेंटल फॉर्म होना मस्ट है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कार्बन की जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड लगा दो, नहीं। कार्बन का एलिमेंटल फॉर्म जो कार्बन होता है सिंगल, वो हर जगह होना जरूरी है, ठीक। तो नाइट्रोजन के 2 एलोट्रॉप्स होते हैं, कौन कौन से? N14 और N15, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? N14 और N15, ठीक है। अब अगर बात करें हम किसकी, फॉस्फोरस की, फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस देखो यार 3 एलोट्रॉप्स में पाए जाते हैं। 3 एलोट्रॉप फॉस्फोरस का पाया जाता है। पहला क्या होता है? व्हाइट कलर का, दूसरा क्या होता है? रेड कलर का, और तीसरा क्या होता है? ब्लैक कलर का, ठीक है। ये सबका फॉर्म क्या होता है? P4 स्टेट में सारे के सारे होते हैं, ठीक। बस इनका कलर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, ठीक। अब ये जो होता है ना व्हाइट कलर वाला, ये क्या है हमारा? नेचुरल होता है, ठीक। ये क्या होता है हमारा? नेचुरल होता है, ठीक। ये हमें नेचर में मिलता है। व्हाइट कलर का फॉस्फोरस P4, व्हाइट कलर का सॉलिड फॉस्फोरस हमें नेचर में मिलता है। लेकिन ये जो दोनों होते हैं ना, ये क्या होता है? आर्टिफिशियल होते हैं। क्या होते हैं? आर्टिफिशियल होते हैं, ठीक है। इनको हम क्या करते हैं? लैब में बनाते हैं, ठीक। तो याद रखिएगा, नेचुरल हमारा व्हाइट कलर वाला होता है, रेड और ब्लैक वाले क्या होते हैं? लैब में बनाए जाते हैं, ठीक। नोट करो। ये पानी आज का है? सर लेके आते हैं या तुम लोग देते हो? हाँ, पेट में केमिकल रिएक्शन होता है, तो पेट में तो केमिकल रिएक्शन ऐसे ही होता है। हो गया? अच्छा ये बताइए, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है? फॉस्फोरस। इस पूरे फैमिली में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? फॉस्फोरस होता है, ठीक है। क्यों होता है ऐसा भाई? क्यों होता है? देखो अगर हम क्या करें, फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर बनाए P4, ठीक है। P4, तो ये कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। और ये जो बॉन्ड एंगल होता है वो ऑलमोस्ट कितना होता है? 60 डिग्री का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 60 डिग्री बॉन्ड एंगल होने की वजह से एंगल स्ट्रेन यहाँ पे क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है? एंगल स्ट्रेन इज वेरी हाई। और एंगल स्ट्रेन के हाई होने की वजह से ये क्या होता है? वेरी मच रिएक्टिव। क्या होता है? वेरी मच रिएक्टिव, ठीक है। अब इसको ऐसे भी आप देख सकते हैं कि जैसे फॉस्फोरस होता है हमारे पास, व्हाइट फॉस्फोरस है, इसको आप एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ देंगे, या किसी भी फॉस्फोरस को, रेड या ब्लैक, एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ देंगे तो वो तुरंत ऑक्सीजन के साथ क्या होने लगता है? बर्न होकर चमकने लगता है, जलने लगता है, ठीक है। तो P4 क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर क्या बना लेगा? P4 होते हैं, ठीक है। ऑक्साइड बना लेगा, ठीक है। क्या बना लेगा? P4O10 ऑक्साइड बना लेगा, ठीक। ये जलने लगता है, इसीलिए आप कभी भी फॉस्फोरस को एटमॉस्फेयर में रखोगे ना, वो चमकता है।
क्या होता है, चमकता है। क्यों चमकता है? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, इलेक्ट्रॉन अपना जगह छोड़ के जाएगा, तो क्या करेगा? एनर्जी मीट करता है, ठीक है, एनर्जी रिलीज करता है। उसी एनर्जी के वजह से क्या होते हैं? एलिमेंट्स चमकते हैं, ठीक। तो जहां भी ऑक्सीडेशन होता है वहां पे चमक देखने को मिलता है, ठीक। तो अगर फॉस्फोरस को हम क्या कर दें, एटमोस्फियर में छोड़ दें, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके तुरंत क्या कर लेगा? ऑक्साइड बनाने लगता है, ठीक। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेरी मच रिएक्टिव, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है इस फैमिली में। ये कल का टेस्ट जो तुम लोग का हुआ था, रिजल्ट आया उसका? पिछले वाले का? पिछले वाला का भी नहीं आया। हो गया तुम लोग का बात? अच्छा ये बताइए, हम लोग देख रहे हैं कि फॉस्फोरस में क्या हो रहा है? सिंगल बॉन्ड बन रहा है दो फॉस्फोरस के बीच में। हेलो, हेलो। नहीं मैम, अभी तो कहीं से फोन कॉल करते हैं मैम, थोड़ा क्लास में। हाँ, कौन में खांस रहा है? हाँ हाँ बताओ। फॉस्फोरस में सिंगल बॉन्ड बनता है, नाइट्रोजन में सिंगल बॉन्ड नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? फॉस्फोरस में दोनों एक ही फैमिली के मेंबर है, दोनों क्या है? एक ही ग्रुप के मेंबर है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। फॉस्फोरस और फॉस्फोरस के बीच में सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं बनता। ऐसा क्यों होता है? वाई? बताइए ऐसा क्यों होता है? दिमाग लगाइए जरा। देखो होता क्या है कि अगर हम नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनाए, ठीक, किसके बीच में? नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनाए, तो इनका जो लोन पेयर होता है ना, ये बहुत नजदीक आ जाता है, ठीक। ये लोन पेयर क्या होते हैं? बहुत नजदीक आ जाते हैं, ठीक। लोन पेयर जब नजदीक आ जाएंगे तो इनके बीच में क्या होने लगेगा? रिपल्सन बहुत ज्यादा होने लगेगा। क्या होने लगेगा? दो लोन पेयर एक साथ आएंगे तो रिपल्सन होगा। इलेक्ट्रॉन है, इधर भी इलेक्ट्रॉन, उधर भी इलेक्ट्रॉन, इधर भी निगेटिव चार्ज, उधर भी निगेटिव चार्ज, पास लाएंगे तो क्या होगा? रिपल्सन होगा। इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी पढ़े होगे तुम लोग केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। तो रिपल्सन होगा। ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि लोन पेयर जब नजदीक आएगा तो दोनों में क्या होगा? रिपल्सन होगा। तो इस रिपल्सन की वजह से यहां पे क्या होता है? सिंगल बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल। सिंगल बॉन्ड पॉसिबल नहीं होता है। और यहां पे जो फॉस्फोरस के बीच में होता है, तो वो लोन पेयर क्या होते हैं? बहुत दूर होते हैं। लोन पेयर क्या होते हैं? बहुत दूर होते हैं, इसीलिए ये क्या कर लेता है? सिंगल बॉन्ड बना लेता है, ठीक। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। ये रिपल्सन किसके वजह से होता है? ड्यू टू लोन पेयर। नोट। हाँ वही घूम रही थी अभी। 10-10 बजे रात को तुम लंका पे घूम रही हो। घर पे रहती हो, अकेले रहती हो? घर पे रहती हो अकेले?
रूम पे रहती हो? अभी तुम्हारे घर पे फोन करवाते हैं। घर वालों को पता है? अच्छा, 10 बजे परमिशन दे देते हैं तुम्हारे घर पे? हाँ, लेट हो गया था। नहीं नहीं, तुम लोग उधर से रहे, ये सब जा रहे थे अभी। जब हम आ रहे थे ना तो ये सब अभी जा रहे थे लगता है। सोचो तो आए कब होंगे। 10 बजे के करीब जा रहे थे। इतनी रात को घूम रहे हो, पड़ोगे कब? हो गया ये? हाँ, अच्छा। अब देखो यार, हमारे पास फास्फोरस क्या होता है? 3 फॉर्म में होता है, व्हाइट, रेड और ब्लैक। व्हाइट, रेड और ब्लैक। तो अगर हम बात करें किसकी? स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी इन फास्फोरस। फास्फोरस में अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? ब्लैक। याद रखिएगा इस चीज को। उसके बाद क्या आता है? रेड। और सबसे कम स्टेबल क्या होता है? व्हाइट। ठीक, यानी कि नेचुरल वाला फास्फोरस क्या होता है? सबसे कम स्टेबल होता है। और जो हम लोग बनाते हैं वो क्या होता है? सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो इस सीरीज को क्या करना है आपको? याद रखना है। ठीक, चलो नोट करो जल्दी जल्दी। हो गया? चलिए, तो जनरल प्रॉपर्टीज ये हो गई, अकरेंस वगैरह। अब हम लोग पढ़ेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या पढ़ेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक, फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो हम लोग क्या पढ़ेंगे? जनरल कॉन्फ़िगरेशन। जनरल कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो, नाइट्रोजन फैमिली का जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है? NH2NP3, NH2NP3, NP5 सॉरी। NP5 होता है सर। NP3 होता है। NP5 होता है। ठीक, ये हमारा क्या है? आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो अब अगर बात बताइए, इसके अंदर जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NH2NP5। तो अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, किसकी बात करें? ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा बताओ, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? पीछे तुम बताओ, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? बताइए, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? आज का ना भाई, आज वाला पानी। आज का पानी है किसी के पास? बताओ, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? पीछे। हाँ, उसके बगल में तुम बताओ क्या होता है? देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्या होता है कि -3 से +5 तक। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? -3 से +5 तक। ये 3 होता है। ठीक है, आप समझ आया? NH2NP3। अब देखो, होता है क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट पूरे नाइट्रोजन फैमिली का क्या होता है? बड़ा वेरिएबल होता है। -3 से कहां तक जाएगा? +5 तक। इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। जरा समझो, ये हमारा क्या है? आउटर मोस्ट शेल का क्या है? कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, अब अगर ऑक्टेट पूरा करना है, क्या करना है? ऑक्टेट पूरा करना है। तो एक बात बताइए, ये वाला तो कंप्लीट है, ये वाला तो क्या है? कंप्लीट है।
ये वाला सेल तो कंप्लीट S2 ही रख सकता है, खाली कौन सा है P 6 रख सकता है, और ये 3 ही है, आधा खाली है ये, ठीक। तो ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए, अपने आउटर मोस्ट सेल को पूरा भरने के लिए क्या कर सकता है, या तो 5 ले सकता है, 5 ले सकता है ना, तो 5 अगर लेगा तो क्या हो जाएगा +5, या तो ये अपना 3 दे देगा, 3 दे देगा तो ये लास्ट वाला भरा मिलेगा, तो ऑक्टेट क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो या तो ये 3 दे सकता है, 3 देगा तो क्या हो जाएगा, क्या हुआ, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम देखें एग्जांपल इसका, तो एग्जांपल में सबसे पहला NH3, यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन -3, यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है -3, ठीक है। अब अगर दूसरा एग्जांपल देखें हम PCl3 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +3, क्या है +3। दूसरा देखिए PCl5, तो ये क्या है +5। तो ये देखो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है कि नहीं, तो नाइट्रोजन फैमिली क्या करता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। तो नोट करिए इसको। अरे यार बहुत गर्मी हो रही है, तुम लोगों को ठीक है, दोनों पंखा का हवा तुम ही लोग को लग रहा है। हो गया। अच्छा ये बताओ, नाइट्रोजन अगर -3 स्टेट में हो तो उसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन अगर -3 स्टेट में होता है तो इसको क्या बोलते हैं, नाइट्राइड, क्या बोलते हैं नाइट्राइड। तेज बोला करो ना। और P-3 को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं P-3 को, बोलो। अबे देखो तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो, फॉस्फाइड, ठीक। चलिए हो गया। अब बात आती है, ये मिटाएंगे, हाँ अब देखो बात आती है कि PCl5 तो बन जाता है, क्या होता है PCl5 तो बनता है, लेकिन NCl5 क्यों नहीं बनता है, NCl5 नॉट, NCl5 नहीं बनता है, क्यों नहीं बनता है भाई, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, हाँ किसकी वैलेंसी 3 तक होती है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 तक होती है। NH4+ में वैलेंसी नाइट्रोजन की कितनी होगी बताओ, NH4+ देखा जाता है ना, NH4+ में नाइट्रोजन की वैलेंसी +5 हो जाती है, -5। नंबर ऑफ लोन पेयर केवल 3 है, लोन पेयर कौन बनाते हैं, क्या सीधे वहां बताओ, तो दिमाग लगाओ, तुम लोग दिमाग लगाओ ही। ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, देखो अगर हम लोग नाइट्रोजन का कंफिग्रेशन देखें तो क्या होता है 1s2 2s2 2p3 और d ऑर्बिटल नहीं होता है, ठीक। फास्फोरस में देखोगे तो वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, फास्फोरस में क्या होता है वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, लेकिन नाइट्रोजन में वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होता है, इट हैज नॉट वैकेंट d ऑर्बिटल, ठीक। ऐसा क्यों होता है कि ये देखो इसका जो ये लास्ट वाला p ऑर्बिटल है, सेल नंबर कितना 2, फास्फोरस में p वाला कितना जाता है, सेल नंबर जिसमें 3 होता है 3p में जाता है, ठीक है। फास्फोरस किस में जाता है 3p में जाता है, नाइट्रोजन ऊपर होता है 2p में, फास्फोरस किस में होता है
3p में, ठीक। तो p ऑर्बिटल यहाँ पे क्या हो जाता है, ज्यादा एक्सपेंड कर लेता है, ठीक है। फास्फोरस में p ऑर्बिटल क्या होता है, ज्यादा एक्सपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि सेल नंबर क्या है, ज्यादा है। सेल नंबर ज्यादा होने की वजह से एक्सपेंशन क्या होता है, उसमें ज्यादा होता है। एक्सपेंशन ज्यादा होता है तो ज्यादा बॉन्ड बना लेता है, ठीक। ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे p ऑर्बिटल का एक्सपेंशन ज्यादा नहीं होता है, ठीक। इसीलिए ये क्या करता है, नाइट्रोजन NCl5 नहीं बनाता है, ठीक। या तो ऐसे भी बोल दीजिए कि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, तो इसको नोट करिए। तो अगर आपसे क्वेश्चन कभी पूछ दे कि PCl5 बनता है, NCl5 नहीं बनता है, रीजन क्या है, तो N के पास, नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, ठीक। हो गया। अब देखो, जैसे हमारे पास नाइट्रोजन फैमिली क्या होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और ये होते हैं। तो अगर इसमें हम क्या करें, नीचे की तरफ जाएं, ग्रुप में क्या जाए, नीचे की तरफ जाए, ऊपर से नीचे की तरफ जाए, तो स्टेबिलिटी ऑफ +5 स्टेट डिक्रीजेज। +5 स्टेट का क्या होगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा, ठीक है। +5 स्टेट का स्टेबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक। लेकिन स्टेबिलिटी ऑफ +3 स्टेट इंक्रीजेज, ठीक है। स्टेबिलिटी क्या होगा, +3 वाला इंक्रीज होगा। यानी कि ध्यान से समझिए, अगर हम बात करें कि नाइट्रोजन और फास्फोरस में ये सारे के सारे क्या कर सकते हैं, -3 से +5 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट को +3, ठीक है। -3 नहीं होगा, क्या होगा, +3। वो एक रेंज था, वो जो ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज था कि यहां से यहां तक के बीच में क्या होंगे, शो कर सकते हैं। अब सारे के सारे उतना शो करेंगे जरूरी नहीं है। तो मैक्सिमम क्या होता है, मैक्सिमम शो क्या करते हैं, या +5 शो करेंगे या तो +3। मैक्सिमम जो होता है, नॉर्मल जो ऑक्सीडेशन स्टेट, वो क्या होता है, +3 और +5, ठीक। तो इसका मतलब, इस पॉइंट का मतलब समझिए कि अगर दिया हुआ है कि अगर ग्रुप में हम नीचे की तरफ जाए तो स्टेबिलिटी ऑफ +5 स्टेट क्या होगा, डिक्रीजेस, कम होगा, ठीक। तो ये भी +5 शो कर सकता है, ये भी +5 शो कर सकता है, ठीक। अगर हम ग्रुप में नीचे की तरफ जा रहे हैं तो स्टेबिलिटी क्या हो रहा है, +5 स्टेट का कम हो रहा है। यानी कि अगर हम बोले कि नाइट्रोजन +5 स्टेट में है और फास्फोरस क्या है, +5 स्टेट में है, दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, नाइट्रोजन ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक। अगर हम बोले कि ये दोनों +3 स्टेट में है तो दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, फास्फोरस, क्योंकि नीचे की तरफ जाने पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अगर नाइट्रोजन उठा ले और क्या उठा ले, एंटीमनी उठा ले, ठीक है। इन दोनों में पूछे कि ये भी +5 स्टेट में है, ये भी +5 स्टेट में है, तो स्टेबल कौन सा है, कौन सा है, नाइट्रोजन स्टेबल होगा। नीचे आने पर +5 स्टेट की स्टेबिलिटी कम होती है। हाँ, नाइट्रोजन नहीं बनाता है, कहाँ कहाँ बोल रहे हैं कि नहीं बनाता है, अरे भाई ये कंपाउंड नहीं बनाता है, ये कंपाउंड नहीं बनाता है, ठीक है। +5, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ये एक अंदाजा लगाया जाता है कि ये हो सकता है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल नहीं होता है। जो लास्ट के हमारे आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कितना बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है, कितना बॉन्ड बना सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हम कैसे कैसे कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास क्या है, NH2 NP3, यही है ना, तो या तो हम इसके ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 5 दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, 5 दे सकते हैं, ठीक। या तो इसके 3 को हम बाहर निकाल देंगे,
ऑक्टेट को पूरा करने के लिए इसके 3 को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है, या तो 5 दे सकते हैं, जरूरी थोड़ी है कि 5 दे देंगे। किसी का अगर एक ही इलेक्ट्रॉन लेके पेट भर जा रहा है तो उसको एक ही ना देंगे कि जबरदस्ती 5 दोगे, नहीं दे सकते। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट अंदाजा लगाया जाता है, ठीक। अब उसके बाद कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट हमने बता दिया कि -3 से कहां तक है, +5 तक है, ठीक। तो ये एक रेंज हो गया, इस पूरे फैमिली के लिए रेंज हो गया। अब ये पूरे फैमिली के मेंबर इसी के बीच में अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, समझे। अब जरूरी नहीं है कि हम बोल दें कि +5 हो रहा है तो सारे के सारे +5 शो करेंगे, नहीं। इस रेंज के अंदर अलग अलग एलिमेंट अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, और वो डिपेंड करता है किस पे, कंपाउंड पे, कौन कैसा कंपाउंड बना रहा है, ठीक। कौन कैसा कंपाउंड बना रहा है। जैसे कि अगर कंपाउंड की बात करें तो फास्फोरस PCl5 बना लेता है, नाइट्रोजन LCl5 नहीं बनाता है। तो अब जबरदस्ती कहोगे कि इसका +5 काहे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये नहीं बना रहा है ऐसा कंपाउंड। और कंपाउंड बनाने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट तो छोटा सा एक पॉइंट है। बॉन्ड बनाने के लिए थ्योरी बहुत बड़ी है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे टर्म्स होते हैं जिनका सही होना जरूरी है, तभी कंपाउंड का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, ठीक। तो ये हमने रेंज बताया था कि इस रेंज में हो सकता है। अब हमने ये नहीं बताया कि नाइट्रोजन इसको भी शो कर देगा, इसको भी शो कर देगा। अलग अलग कंपाउंड में अगर आप बनाएंगे, जैसे PCl3 है, कंपाउंड हमारे पास क्या है, PCl3 है और PCl5 है। अब दोनों कंपाउंड में देखो ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल है कि नहीं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड किस पे कर रहा है, कंपाउंड पे डिपेंड कर रहा है ना। यहाँ पे क्या होगा, +3, और यहाँ पे क्या होगा, +5। तो एक ही कंपाउंड, एक ही एलिमेंट, देखो फास्फोरस एक ही एलिमेंट अलग अलग कंपाउंड में क्या कर रहा है, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करता है किस पे, कंपाउंड पे, ठीक है। तो ऐसे ये एक रेंज हमने बताया था कि इस रेंज के अंदर होगा। इस पूरे नाइट्रोजन फैमिली के सारे मेंबर्स का अगर देखा जाए तो इस रेंज के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। अब इसके लिए आपको अलग अलग कंपाउंड पढ़ने पड़ेंगे। नाइट्रोजन का एक ही कंपाउंड थोड़ी होता है, हजारों लाखों कंपाउंड नाइट्रोजन बनाता है, और हजारों लाखों में क्या होगा, अलग अलग तरीके के ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेंगे, ठीक। क्या करता है, The tendency to exhibit -3 oxidation state decreases down the loop of +5. कहाँ दिया होगा, देखो अरे हमने +3 क्या किया है, ये +5 दिया डिक्रीज करने के लिए, नहीं, +5 भी डिक्रीज करता है। अब बात देखो क्या होता है कि +3 अगर इंक्रीज करा रहे हैं तो -3 क्या होगा, डिक्रीज करेगा ना। +3 को अगर हम इंक्रीज करा दे रहे हैं नीचे जाने पे तो -3 क्या करेगा, डिक्रीज करेगा ना। उसी चीज को ये -3 में लिख दिया कि अगर डाउन द ग्रुप अगर जाएंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट -3 क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। समझे कि नहीं समझे। तो इधर देखो ना, ये क्या लिखा हुआ है और वहां पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे इंक्रीज लिखे हुए हैं, वहां पे डिक्रीज लिखा हुआ है, ठीक। तो किताब उठा ले तो उसमें तो इतना मिसप्रिंट है यार, उसको तो देखो यहाँ से। हाँ, किसमें, तो -3 का हम नहीं बताया है ना। -3 अगर स्टेट दे दे तब तो उल्टा हो जाएगा, -3 अगर स्टेट दे दे तब तो उल्टा हो जाएगा। अगर बोले कि ये भी क्या है, -3 स्टेट में है, ये भी क्या है, -3 स्टेट में, ठीक। तो डाउन द ग्रुप जाने पे -3 स्टेट क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी कि स्टेबल कौन सा होगा, ये ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो -3 स्टेट अगर नीचे जाएंगे तो वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। +3 वाला क्या होता है, इंक्रीज होता है, समझे। चलिए नोट करिए। अच्छा रुको, ध्यान दो, ऐसा क्यों होता है भाई, ऐसा होता क्यों है, ऐसा क्यों होता है। ये जो इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है कि +5 स्टेट नीचे जाने पे डिक्रीज कर रहा है, +3 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक। ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, बताओ जरा, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, अब देखो ये जो तुम कह रहे हो ना किताब में लिखा हुआ है, अभी देखो अभी क्लियर हो जाएगी हम इसी को क्यों लिखे हैं। अभी आगे हमने क्या लिखा, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है कि नाइट्रोजन फैमिली का जो कंफिग्रेशन होता है वो क्या होता है, NH2NP3, NH2NP3, ठीक। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब कि ये वाला जो ऑर्बिटल है ना, ये क्या रहेगा, इनर्ट रहेगा। ये वाला ऑर्बिटल क्या होगा, इनर्ट रहेगा, यानी कि ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट
नहीं करेगा, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कौन करेगा? बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कौन करेगा? केवल ये वाला। तो अंदर वाला केवल क्या हो जाएगा? अगर इनर्ट हो जाएगा, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। NH2 वाला अगर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट। और इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये सारा कहानी होता है कि +5 नीचे जाने पे डिक्रीज करता है, +3 नीचे जाने पे क्या होता है? इंक्रीज करता है। -3 भी लिख लो, -3 भी क्या करेगा? नीचे जाने पे डिक्रीज करेगा। ठीक, डाउन द ग्रुप जाने पे -3 स्टेट क्या होता है? डिक्रीज करता है। ठीक, उसकी प्रॉपर्टी होती है भाई, इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करता है, उसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, केवल ये बाहर वाले ही क्या करेंगे? बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक, समझे कि नहीं? अब ये रेंज बताया गया ऑक्सीडेशन स्टेट का ना, अब ये पूरा होल रेंज बताया गया। ऐसा नहीं कि सारा का सारा उठेगा एक ही बार कर लेगा, कभी इसमें का भी 1 जाएगा, इसमें का 2 जाएगा, इसमें का 3 जाएगा, इसके तीनों चले जाएंगे तो इसमें से 1 जाएगा, फिर दूसरा जाएगा। ठीक, तो हो सकता है कि कई सारा बॉन्ड बनाए। समझे कि नहीं समझे? खोपड़ी के ऊपर से जा रहा है, खोपड़ी के ऊपर से जा रहा है। अच्छा ठीक, चलो आगे अभी समझ आएगा, आगे बढ़िया समझ आता है। पीछे अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो यही होता है, खोपड़ी के ऊपर से ही जाएगा। अपन का इसमें कोई रोल नहीं है। हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि तुम लोग झक मारो बैठ के, इसीलिए पीछे से पढ़ के आया करो, नोट करो। चलिए 2-4 प्रॉपर्टी और पढ़ लेते हैं बेटा। चलो आसान आसान पढ़ाएंगे अब। ठीक, अब ये ज्यादा तुम लोग के ऊपर से जा रहा है ना, आसान आसान पढ़ाएंगे। चुप रहे। चलिए एकदम आसान आसान पढ़ाएंगे, जो तुम लोग एकदम रट्टा मार लो। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन से अगर हम किधर जाएं? बिस्मथ की तरफ जाए। ठीक, तो नंबर ऑफ सेल क्या होता है? इंक्रीज करता है। नंबर ऑफ सेल क्या होंगे? इंक्रीज करेंगे। 2p 3p 4p नंबर ऑफ सेल क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो नंबर ऑफ सेल अगर इंक्रीज करेगा तो रेडियस क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक, रेडियस क्या होगा? बढ़ेगा। तो एकदम आसान है, याद हो गया? अबे अब इसमें क्या नहीं याद हो रहा है? नहीं, अब देखो नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो देखो बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी होता है ना, वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? रेडियस के। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? रेडियस के। यानी कि रेडियस बढ़ाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? कम होगा। तो अगर हम नाइट्रोजन से किधर जाएं? बिस्मथ की तरफ जाएं, तो रेडियस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। रेडियस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? कम होगा। तो एकदम सिंपल सिंपल है। ठीक, आ रही है समझ में? चलो नोट करो। टाइम का हुआ? अरे अभी तो टाइम नहीं, कैसे ही कर दिया। ठीक, चलो अब एक छोटा सा और बात बता देते हैं। अगर हम बात करें फैमिली के आयोनाइजेशन, जैसे हमारे पास क्या है? कार्बन फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली और नाइट्रोजन फैमिली है। ठीक है, ये सब क्या है? पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। ठीक, इनकी पूरी फैमिली पी ब्लॉक में आती है। ठीक है, तो अगर हम क्या करें? आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें, आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? सबसे कम किधर होगा? कार्बन में, और सबसे ज्यादा किधर होगा? नाइट्रोजन। हम लोग बोलते हैं कि जब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे कॉलम में आगे बढ़ेंगे, ठीक, इसको पीरियड बोला जाता है ना, ऐसे आगे बढ़ने पे। तो पीरियड में जब आगे जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? बढ़ती है। तो सबसे इधर क्या होता है? लेफ्ट में, सबसे लेफ्ट टू राइट अगर जाएंगे हम पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट टू राइट अगर मूव करेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? बढ़ता है। ठीक, तो सबसे लेफ्ट में क्या है? कार्बन। लेफ्ट में क्या है? कार्बन। ठीक, कार्बन के बाद क्या आता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद क्या आता है? ऑक्सीजन।
तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ऑक्सीजन का क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या है, कम है। ठीक, यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या है वाला, कम है, तो ये हमारा एक्सेप्शन में आता है। ये क्या आता है, एक्सेप्शन में आता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर नाइट्रोजन में देखा जाए तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इसका, नाइट्रोजन फैमिली में लास्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है NP3। क्या होता है, NP3। और ऑक्सीजन में क्या होता है, NP4। ऑक्सीजन में क्या होता है, NP4। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो p ऑर्बिटल होता है ना, ये क्या होता है, हाफ फील्ड होता है। क्या होता है, हाफ फील्ड होता है। ठीक, और यहाँ पे क्या होता है, फुल फील्ड नहीं होता है, दो हाफ फील्ड होते हैं, एक क्या होता है, फुल फील्ड होता है। ठीक, तो स्टेबिलिटी अगर देखा जाए तो ये पूरा क्या है, टोटली हाफ फील्ड है, तो ये क्या होगा, मोर स्टेबल देन ऑक्सीजन फैमिली। होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो इसी स्टेबिलिटी की वजह से इसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, ऑक्सीजन फैमिली से ज्यादा होता है। ठीक, क्योंकि नाइट्रोजन फैमिली के सारे क्या होंगे, हाफ फील्ड होंगे। ठीक, हाफ फील्ड वालों का स्टेबिलिटी क्या होता है, ज्यादा होती है। ठीक, या तो पूरे भरे हों तब स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, या तो पूरे खाली हो, आधे भरे हो। ठीक है, हाफ फील्ड हो तब स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, आधा खाली हो आधा भरा हुआ तो ये बीच का मामला है, समझे कि नहीं। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक, चलिए इसके आगे की कहानी कल, और घर पे पढ़ के आना। ठीक, नहीं तो गाना गाओगे ऐसे ही। अच्छा एक बात बताओ, टेस्ट वगैरह देते हो तो इधर क्लास में जो पढ़ाया जाता है यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि नहीं, कुछ कभी कभी 30%, कभी कभी एक भी नहीं है। नहीं नहीं, हम अपनी बात कर रहे हैं, उधर ऑर्गेनिक की बात नहीं कर रहे हैं। जो आप नहीं पढ़ाते हो जरूर आता है। जो हम नहीं पढ़ाते हैं वो जरूर आता है। हाँ,